स्टार्स यानी सितारे हमारे ब्रह्मांड की एक ऐसी अनोखी रचना है जो हर पल हमारे होश उड़ाकर रख देती है। इस ब्रह्मांड में कुल तारों की संख्या इतनी ज्यादा है जितनी हमारी धरती पर कुल रेती के दाने नहीं होंगे। देखा जाए तो आज इन सितारों की वजह से ही सारी गैलेक्सीज और हमारा पूरा ब्रह्मांड रोशन है, और अगर ये ना होते तो हमारा पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब जाता। इस ब्रह्मांड में चमकते सितारों की वजह से ही आज ग्रहों पर जीवन पनप पाता है, और आज हमारी धरती पर रह रहे सभी इंसान और जीव जंतु इन सितारों की धूल से ही बने हैं। पर जीवन को इतना सपोर्ट करने वाले ये सितारे क्या कोई ऐसी तबाही ला सकते हैं जो किसी भी ग्रह से जीवन को ही खत्म कर सकते हो? तो इसका जवाब है हाँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी चीज़ इस ब्रह्मांड में है वो सब एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, चाहे वो हम इंसान हो या फिर हमारा पृथ्वी ग्रह। इसी तरह से इन तारों का भी अंत होता है, जो अपने इस अंत को एक विशालकाय धमाके से अंजाम देते हैं, जिसको सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन इतना एनर्जेटिक इवेंट होता है जो अगर हमारे पृथ्वी ग्रह के ज़्यादा करीब होता है तो वह आसानी से पृथ्वी ग्रह से जीवन को खत्म कर सकता है। ये सुपरनोवा इतना ब्राइट इवेंट होता है जो अगर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में होता है तो वो पूरी गैलेक्सी में किसी भी छोर से देखा जा सकता है। तो फिर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या कोई ऐसा सुपरनोवा एक्सप्लोजन आने वाले समय में हमारी धरती के पास हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। इस वक्त एक तारा है जिसका नाम है बीटलजूस, जो जल्दी ही आने वाले समय में अपने आप को एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन से खत्म कर लेगा। ये तारा अपने अंतिम समय में है, जिस पर वैज्ञानिक लगातार अपनी नज़र गड़ाए बैठे हैं। तो फिर आखिर कब बीटलजूस स्टार ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन कर सकता है? सुपरनोवा एक्सप्लोजन करने के बाद आखिर क्या होगा बीटलजूस स्टार का? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे कोई खतरा हमारी पृथ्वी ग्रह पर पनप सकता है? आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब को आज मैं इस वीडियो में दूंगा। तो फिर नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। बीटलजूस स्टार ओरियन कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक रेड सुपरजायंट स्टार है, जो हमारी धरती से 642 लाइट ईयर्स दूर है। ये स्टार अपने इस कॉन्स्टेलेशन का सेकंड ब्राइटेस्ट स्टार है और हमारे रात के आसमान में दिखने वाला 10वां सबसे चमकीला सितारा है, जिसको आप आसानी से रात के आसमान में देख सकते हो। इस स्टार की आकार की बात करें तो ये स्टार साइज में हमारे सूरज से भी 950 गुना विशाल है, जो इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर इस सितारे को हमारे सूरज की जगह रख दें तो जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह को भी अपने अंदर समा लेगा। बीटलजूस स्टार अब अपने उस स्टेज में पहुंच चुका है जहां पर ये अपने मास को भारी मात्रा में स्पेस में रिलीज कर रहा है और अपनी चमक को खोता जा रहा है। जब वैज्ञानिकों ने इस तारे को गहराई से ऑब्जर्व किया तब उन्होंने ये देखा कि इस स्टार द्वारा रिलीज हुआ ये मास इसके आसपास एक स्फीयर की फॉर्म में इस तारे को घेरे हुए है, जिसका फैलाव खुद इस तारे से भी 250 गुना ज़्यादा विशाल है। बीटलजूस स्टार के इस ऑब्जर्वेशन के बाद वैज्ञानिक बहुत ज़्यादा हैरान रह गए कि आखिर कैसे ये स्टार इतना सारा मास रिलीज कर सकता है। पर यही बीटलजूस की इकलौती चौंका देने वाली ऑब्जर्वेशन नहीं थी। जब वैज्ञानिकों ने अक्टूबर 2019 में हुई ऑब्जर्वेशन को 22 फरवरी 2020 में हुई बीटलजूस की ऑब्जर्वेशन से कंपेयर किया, तब उन्होंने ये देखा कि आखिर कितनी जल्दी ये बीटलजूस स्टार अपनी ब्राइटनेस को खोता जा रहा है। इस ऑब्जर्वेशन के बाद वैज्ञानिक पूरी तरह से ये श्योर हो गए कि अब हम जल्दी ही ऐसी घटना को होते देखेंगे जो सबके होश उड़ाकर रख देगी। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद बीटलजूस अपनी नॉर्मल ब्राइटनेस में लौट आया, जिसके चलते बहुत से वैज्ञानिक मान रहे हैं कि बीटलजूस के पहले अचानक से डिम हो जाने का कारण बीटलजूस के आसपास होने वाली स्टेलर डस्ट हो सकती है। पर असली सच्चाई क्या है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। बीटलजूस स्टार की उम्र अभी 10 मिलियन ईयर्स ही है, जो हमारे 4.5 अरब साल पुराने सूरज से बहुत कम है। पर क्योंकि बीटलजूस स्टार एक रेड सुपरजायंट स्टार है जिसकी उम्र कुछ मिलियन ईयर्स ही होती है, तो ऐसे में वैज्ञानिक बीटलजूस स्टार के ऑब्जर्वेशन से ये बताते हैं कि स्टार कभी भी आने वाले 1 लाख सालों के अंदर सुपरनोवा एक्सप्लोजन कर सकता है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे बीटलजूस स्टार के अंदर का न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन खत्म होता जा रहा है, जिसके बाद एक दिन ऐसा आएगा जब बीटलजूस के अंदर का फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और इस स्टार की कोर अपनी ही ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स कर जाएगी, जिसके बाद ये स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन के चलते अपने अंदर के मटेरियल को दूर स्पेस में फैला देगा। और इस धमाके से निकलने वाली चमक इतनी ज़्यादा होगी जो हमारी गैलेक्सी के हर छोर से दिखाई देगी। पर क्या बीटलजूस के सुपरनोवा धमाके से हमारी धरती पर इससे कोई खतरा पनप सकता है? तो इसका जवाब है नहीं।
बीटलजूस स्टार हमारी धरती से 642 लाइट ईयर्स दूर है। तो ऐसे में इसके सुपरनोवा धमाके से निकलने वाला खतरनाक रेडिएशन हमारी धरती की तरफ बढ़ता है, तो हमारी धरती का मैग्नेटिक फील्ड उससे आसानी से हमें बचा सकता है, क्योंकि इतनी दूरी से आने वाला खतरनाक रेडिएशन की इंटेंसिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। पर अगर यही सुपरनोवा एक्सप्लोजन हमारी धरती से 30 लाइट ईयर्स दूर या उससे कम दूरी पर होता है, तो ये अपनी तबाही से पृथ्वी पर से ओजोन लेयर और पेड़ पौधों को खत्म कर सकता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन खतरे में आ सकता है। फिलहाल बीटलजूस स्टार हमसे इतनी दूर है जिससे हमें कोई भी खतरा नहीं, पर जब ये बीटलजूस स्टार फटेगा तो ये एक बार में ही इतनी ऊर्जा रिलीज करेगा जितनी इस तारे ने अपने पूरे जीवन काल में नहीं करी होगी। इस धमाके से निकलने वाली चमक इतनी ज़्यादा होगी जिसे अगर हम इंसान अपनी पृथ्वी ग्रह से देखेंगे तो मानो ऐसा लगेगा कि आसमान में 2 चांद आ गए हों। इसकी ब्राइटनेस लगातार 6 महीनों तक पृथ्वी से देखी जा सकती है, पर इतना साफ है कि जब कभी भी इस बीटलजूस स्टार के सुपरनोवा का प्रकाश पृथ्वी से देखा जाएगा, उससे 642 साल पहले ही इस सितारे का अंत हो चुका होगा, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जितनी दूर तक हम देख पाते हैं उतने ही पुराने वक्त को हम देखते हैं। हालांकि इससे पहले लास्ट सुपरनोवा पृथ्वी से सन 1604 में देखा गया था, जिसको SN 1604 और कहें तो केपलर्स सुपरनोवा कहते हैं। ये सुपरनोवा उस वक्त के लोगों के लिए बहुत हैरान कर देने वाली घटना थी। टेलीस्कोप में इतना विकास ना होने के कारण वो लोग इस सुपरनोवा को एक नया तारा मान रहे थे, जो अचानक से कुछ समय बाद गायब हो गया। ये सुपरनोवा हमारी धरती से 20,000 लाइट ईयर दूर स्थित एक तारे में हुआ था, जिसका मतलब है कि जब ये पृथ्वी से देखा गया था उससे 20,000 साल पहले ही ये घटना घट चुकी थी। ये उस सुपरनोवा का रेमिनेंट है जो एक स्टार सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद बना लेता है। इसको नेब्यूला कहते हैं। एक दिन बीटलजूस स्टार भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन से अपने अंदर के मटेरियल को बाहर स्पेस में बिखराकर एक नेब्यूला बना लेगा, जो इस तारे के अंत की निशानी होगी। पर आखिर बीटलजूस स्टार के खत्म हो जाने के बाद उसका क्या होगा? अब हम चलिए इसको जानते हैं। दोस्तों, बीटलजूस स्टार हमारे सूरज से 10 से 20 गुना मैसिव है, तो ऐसे में यह हमारे सूरज की तरह खत्म होकर एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार को जन्म नहीं दे सकता। बीटलजूस जैसे मैसिव स्टार अपने रेड सुपरजायंट फेस में एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन करते हैं, जिसके बाद भी अगर बीटलजूस स्टार की कोर हमारे सूरज से 1.5 से 3 गुना मैसिव होती है, तो वह सिकुड़कर एक न्यूट्रॉन स्टार को जन्म देती है, जो हमारे यूनिवर्स के सबसे डेंस स्टार होते हैं। इन तारों की घनत्व तो इतनी ज़्यादा होती है कि केवल 10 किलोमीटर के डायमीटर वाले न्यूट्रॉन स्टार का मास ही हमारे 14 लाख किलोमीटर के डायमीटर वाले सूरज जितना हो सकता है। इन तारों की घनत्व का अंदाजा आप इससे और लगा सकते हो कि अगर इस न्यूट्रॉन स्टार के मटेरियल से एक नॉर्मल साइज के मैच बॉक्स को बनाया जाए तो उसका वजन ही 3 अरब टन के बराबर होगा। एक न्यूट्रॉन स्टार केवल एक वही स्टार बना सकता है जिसका मास हमारे सूरज से 10 से 25 गुना ज़्यादा हो। तो ऐसे में ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि बीटलजूस स्टार अपने सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद एक न्यूट्रॉन स्टार को जन्म देगा। पर अगर वहीं बीटलजूस के सुपरनोवा के बाद भी उसकी कोर हमारे सूरज से 4 या उससे ज़्यादा टाइम्स मैसिव होती है, तो वह कोलैप्स कर इस यूनिवर्स के सबसे डेंस ऑब्जेक्ट को जन्म देती है, जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं। एक ब्लैक होल इतना ज़्यादा डेंस होता है कि केवल 18 किलोमीटर के डायमीटर वाले ब्लैक होल का मास ही हमारे सूरज के मास से भी 3 गुना ज़्यादा होता है। तो ऐसे में बीटलजूस से उससे ज़्यादा मैसिव स्टार्स खत्म होकर इन 2 चीज़ों न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल को जन्म दे सकते हैं, और ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि बीटलजूस के सुपरनोवा के बाद एक न्यूट्रॉन स्टार हमको देखने को मिलेगा। फिलहाल बीटलजूस से सुपरनोवा एक्सप्लोजन कब करेगा इसका हम केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं, पर इतना तय है कि यह सुपरनोवा एक्सप्लोजन जरूर करेगा और जल्दी ही करेगा, और जब कभी भी ये घटना घटित होगी तो उसे इतिहास में सदियों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो में हमने बीटलजूस स्टार के बारे में अच्छे से समझा है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।